कहते हैं मोहब्बत किसी को देखकर नहीं होती, वो तो बस हो जाती है, चाहे सामने कोई अपना हो या फिर कोई ऐसा जिससे रिश्ते के नाम पर सिर्फ फासले तय हो, लेकिन दिल के तार तो हर बंधन तोड़कर जुड़ ही जाते हैं। और आज की हमारी कहानी आपको लेकर जाएगी एक बरसात की ठंडी रात में, जहां बिजली की चमक और आसमान से गिरती बूंदों के बीच दो दिल एक दूसरे की धड़कनों में खो जाते हैं। ये कहानी है पूजा और उसके जेठ रामकुमार की, जो कभी एक दूसरे से औपचारिक बातें करते थे, लेकिन उस रात उनकी खामोश निगाहों में एक ऐसा इकरार छुपा था जिसे लफ्ज़ों की जरूरत नहीं थी। हवा की ठंडक, बारिश की नमी और दिलों में छुपा वह अनकहा राज, सब कुछ मिलकर मोहब्बत का एक ऐसा आलम बना रहे थे जिसमें हर सांस एक नए एहसास से भरी थी। और शायद उस रात के बाद उनके रिश्ते की परिभाषा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूजा की शादी को 1 साल हो चुका था। पति राहुल काम के सिलसिले में शहर में रहते थे और गांव में उसके साथ सिर्फ सास ससुर और बड़े जेठ विजय रहते थे। रामकुमार शांत स्वभाव के और कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन पूजा के दिल में उनके लिए एक अजीब सा सम्मान और खिंचाव था। एक दिन सावन की तेज बरसात हो रही थी। घर के आंगन में पानी भर गया था और बिजली भी चली गई थी। सास ससुर रिश्तेदारी में गए हुए थे। पूरे घर में बस पूजा और रामकुमार थे। पूजा रसोई में पकोड़े तल रही थी और रामकुमार लकड़ी लाने आंगन में गए थे। भीग कर लौटे तो उनकी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। पूजा ने जल्दी से कहा, जेठ जी आप ऐसे बैठिए, मैं तौलिया लाती हूँ। तौलिया देते समय उनके हाथ छू गए। पूजा की धड़कन तेज हो गई। रामकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बरसात में ठंड लग जाएगी, तुम भी थोड़ा पास बैठ जाओ। पूजा ने धीमे कदमों से उनके पास जगह ली। दोनों खिड़की के पास बैठकर बारिश देखते रहे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट। रामकुमार ने धीरे से कहा, पूजा तुम्हारी मुस्कान बहुत सुकून देती है। पूजा ने नजरें झुका ली। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थी और उनकी उंगलियों को छू रही थी। तभी रामकुमार ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। पूजा ने कोई विरोध नहीं किया। उस पल में ना बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, ना बाहर की दुनिया, बस उनके बीच का खामोश इकरार जो दिल की गहराइयों तक उतर चुका था। बारिश की तेज आवाज के बीच रामकुमार का हाथ पूजा के हाथ को धीरे धीरे सहला रहा था। पूजा का चेहरा लाली से भर चुका था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। बाहर बिजली की चमक उनके चेहरों पर पड़ रही थी और हर चमक के साथ उनका दिल और करीब आ रहा था। रामकुमार ने फुसफुसाते हुए कहा, पूजा मुझे नहीं पता ये कैसा रिश्ता है, लेकिन तुम्हारे बिना अब खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। पूजा ने हल्के से उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में बोली, जेठ जी मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि दिल किसी से इस तरह जुड़ जाएगा। रामकुमार ने उसका चेहरा अपनी हथेली में थाम लिया, उसकी आंखों में झांकते हुए जैसे अपने सारे जज्बात उंडेल दिए। बारिश और तेज हो गई। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उनके बीच की नजदीकियां हर ठंड को पिघला रही थी। पूजा ने अपना सिर रामकुमार के सीने पर रख दिया। रामकुमार की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी। उनके हाथ एक दूसरे की पीठ पर थे, मानो दुनिया से छुपाकर इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हो। तभी रामकुमार ने उसके माथे पर लंबा सा चुंबन दे दिया। पूजा की सांसें तेज हो गई और उसने भी अपने हाथों को उसके गले में डाल दिया। उस रात उन्होंने बिना कुछ कहे, बस एक दूसरे के एहसास में खोकर बरसात की ठंडी रात को मोहब्बत की गर्माहट में बदल दिया। और यह रिश्ता अब सिर्फ दिलों का नहीं, रूहों का हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल नेहा भाभी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपको ऐसी ही नई रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले मिले। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन ऑन करें और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें, जहां हर कहानी में आपको मोहब्बत का एक नया रंग मिलेगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, ये काल्पनिक है और किसी
भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कहानी में दर्शाए गए पात्र और घटनाएं पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसे किसी भी तरह से वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखा जाए।